हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप 75,000 में थाईलैंड कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रॉम फ्लाइट टिकट्स इंक्लूडेड। तो दिस व्लॉग इज अबाउट 8 days आइटिनरी टू थाईलैंड। सो गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसी जगह है, बहुत ही अलग डेस्टिनेशन है। आई एंजॉयड अ लॉट। सबसे पहले मैं थाईलैंड में किस चीज के बारे में बात करूंगी? फ्लाइट। व्हेन यू ट्रैवल इंटरनेशनल, सबसे बड़ा हेडेक होता है यार फ्लाइट टिकट्स कैसे होंगे, कितने महंगे होते हैं। सो मैं भी तभी प्लान कर रही थी, सबसे पहले मेरे दिमाग में फ्लाइट्स का ही आया था। सो फ्लाइट आपका राउंड अप ट्रिप ना 25,000 में पड़ता है पर पर्सन का। इट्स वेरी अफोर्डेबल। इतना कुछ नहीं, आप प्लान करोगे ना तो 75,000 में से आपको सोचना है कि 25,000 आपको निकालना है फ्लाइट के लिए। मुंबई से मैंने फुकेत का किया था। फुकेत से हम आगे के इंटरसिटी ट्रैवल करके बैंकॉक से मुंबई वापस आए थे। तो मुंबई टू फुकेत एंड बैंकॉक टू मुंबई इज 25K पर पर्सन। ओके, अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरसिटी ट्रैवल कैसे कर सकते हो फ्लाइट का। वो भी एक बहुत बड़ा, एट टाइम्स लगता है कि यार 25,000 में सब हो जाएगा फ्लाइट का। आगे भी फ्लाइट्स होते हैं ना, राइट? सो एक और फ्लाइट आपको करनी पड़ेगी। हमने की थी कराबी से बैंकॉक की फ्लाइट। पर पर्सन इट वाज 5,000। सो आपको लगेज का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अगर आप लगेज नहीं रखोगे ना तो आपकी फ्लाइट टिकट सस्ती होती है, या फिर लगेज का हमें ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। That's the problem in intercity flights. So Bangkok to Chiang Rai राउंड ट्रिप पे 4,500 में हमारा हो गया था। So I was like per person 4,500 आने और जाने का। बट एक ही है कि लगेज लेके जाओगे ना तो 8,000 हो जा रहे थे, डबल पैसा मांग रहे थे। they were like 2,000 फॉर द लगेज। तो हमने ना अपने बैंकॉक होटल में जहाँ पे हम रुके थे वही अपना लगेज रखवा दिया। 1 डे के लिए हम गए चियांग राई, एक्सप्लोर किया, वहां पे होटल बुक करके एक्सप्लोर करके वापस से आ गए और अपने वही सेम होटल में बैंकॉक में जहाँ पे थे ना वही प्रॉपर्टी में लगेज रखा था और वही वापस चेक इन किया हमने। सो ऐसे ना हम घूम के आ गए चियांग राई। तो इंटरसिटी में थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज लगेज का दे चार्ज लिटिल एक्स्ट्रा। सो ओवरऑल इंटरसिटी को मैं काउंट करूँ तो 35,000 का हमारा फ्लाइट का टिकट हो गया था पर पर्सन इंटरसिटी को काउंट करके। ओके, यहाँ से इंडिया से क्या क्या करके जाना है पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। फर्स्ट आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करने पड़ेगी। सेकेंड चीज आती है करेंसी। आप तभी ट्रैवल करोगे तो करेंसी इज अ मेजर रोल। कैसे करेंसी होनी चाहिए, कितना आपके लेके जाना है उधर। सो बेसिकली आपको ना 25,000 की करेंसी आपको लेके जानी होती है यहाँ से। सो करेंसी का मैं आपको एक सिंपल सी रास्ता बताऊंगी। मेक माई ट्रिप से हैसल फ्री आप ना करेंसी वहां से मंगवा सकते हो, वो आपके घर पे आ जाते हैं। 3-4 दिन में 25,000 का मुझे है ना हाथ में मेरे पैसे कन्वर्ट करके मुझे मिल गए थे। तो इट वाज वेरी हैसल फ्री और मुझे काफी अच्छे रेट में मिल गया था। तो यू कैन चेक आउट मेक माई ट्रिप ऑल्सो फॉर दैट। सो नियो कार्ड का ऐप है जो डाउनलोड करना और वहां पे ना कुछ डिटेल्स भरने होते हैं। देन दैट वन पर्सन विल कॉल यू एंड दे विल आस्क यू टू शो द आधार कार्ड एंड ऑल। तो वो आपको दिखाना है एंड देन दे विल टेल कि 2-3 दिन में आपका ये इंटरनेशनल कार्ड आ जाएगा, आप किधर ट्रैवल करो। तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। वंस द कार्ड इज हियर तो वो एक्टिवेट करना होता है एंड व्हेन यू ट्रैवल इंटरनेशनल तो इजीली आप वो कार्ड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू जस्ट नीड टू ऐड मनी इन दैट कार्ड और आप इजीली यूज कर सकते हो। सो गाइज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट द करेंसी एक्सचेंज के लिए। देयर आर पीपल हु वर टेलिंग अस कि हाफ ना आप डॉलर्स में करवाना और हाफ भात में करवाना, बिकॉज यू नो डॉलर्स का वहां पे रेट अच्छा होता है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। भात में कन्वर्ट का 25,000 का खर्चा तो ऐसे ही हो जाता है उधर। भात में कराओगे ना तो इट्स इजी टू यूज और वहां पे कैश बहुत यूज होगा। तो होटल्स वगैरह में यूज कार्ड, जो होटल में आप खाना खाने जा रहे हो वहां पे आप कार्ड यूज कर सकते हो। कैश 25,000 का मिनिमम लेके जाना। हमारा तो 50,000 का हमें कैश लगा था, बिकॉज वी आर 2 पीपल के लिए तो 50,000 लगता है। पर पर्सन इज 25,000। सो दिस इज, आई थिंक ये डॉलर्स में मत करो आप एक्सचेंज में, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। भारत में ही आप पैसे लेके जाना। एंड थर्ड थिंग, आप मुंबई से आपको और थर्ड थिंग क्या करके जाने, होटल बुकिंग आपको करके जानी होती है। जहां पे भी आप रह रहे हो
फुकेत में, बैंकॉक में, और थाईलैंड के सारे प्रॉपर्टीज इतने ज्यादा बजट फ्रेंडली है। मैंने ना पूरे ऐसे डिटेल वीडियो बनाया है कि आप कौन से एरिया में रुक सकते हो। सो होटल बुकिंग्स आप यहाँ से करके जाना। एंड थाईलैंड की प्रॉपर्टीज बहुत ही बजट फ्रेंडली है, नथिंग टू वरी। आप अगर सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, यू कैन बुक अ होटल। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज। बैंकॉक में मैं रुकी थी एम्बेसडर होटल में, फुकेत में मैं रुकी थी अदाकिरा होटल, और कराबी में मैं रुकी थी अवनांग विवा रिसोर्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज सब बहुत ही नियर बाय डिस्टेंस पे था और मेन वेल टू डू एरिया में मैंने लिया था। तो यू कैन स्टे इन दिस प्रॉपर्टी, और आपको और अच्छी लग्जरी चाहिए तो यू कैन चेक आउट, बट आप इसी एरिया में रुकना। बैंकॉक में सुकुमित एरिया, फुकेत में पटोंग के वहां पे रुकना, और कराबी में अवनांग बीच के वहां पे अपना स्टे लेना, और होटल बुकिंग्स आप कर देना वैसे। ओके गाइज, एक मेजर थिंग अभी नेक्स्ट वी आर कमिंग टू वीजा। 11th of नवंबर तक वीजा फ्री है इंडियंस के लिए। नवंबर 11, 2024 तक वीजा फ्री है, और एक्सटेंड हो गया वीजा 60 डेज के लिए। अभी पहले 30 डेज था, अभी 60 डेज के लिए हो गया। आप अगर 11th के बाद ट्रैवल करने वाले तो जस्ट गो थ्रू इट, के वीजा फ्री नहीं है, तो आप देख लेना कि कैसे आपको वीजा अप्लाई करना होगा। वीजा ऑन अराइवल भी होता है, बट ये सारे बुकिंग्स प्लीज करके जाना, क्योंकि वीजा के लिए ये सब बुकिंग्स चाहिए। फ्लाइट बुकिंग्स आर इम्पोर्टेंट, होटल बुकिंग्स आर इम्पोर्टेंट, पासपोर्ट और ये सब अच्छे से जेरोक्स वगैरह सब लेके जाना। एक विजिटेड, इट वाज कंप्लीट वीजा फ्री, तो हमारे कोई भी बुकिंग्स उन्होंने नहीं देखे थे उस टाइम पे, तो दे जस्ट चेक द पासपोर्ट ओनली। तो इजीली हमारा पासपोर्ट से हमारा वेरिफिकेशन हो रहा था। बट रफली आई वुड से मैं भी उस टाइम पे आई वाज सो नर्वस। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे मेरे को नर्वसनेस होती, तो मैं अपने होटल बुकिंग्स और सब कुछ ऐसा ना जेरोक्स वगैरह लेके गई थी, एंड PDF फाइल अच्छे से, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब कुछ मेरे फोन में था। तो इवन यू ऑल्सो गो वेल प्रिपेयर्ड, कि कभी ऐसे ना हो जाए कि यू हैव टू कम बैक और वो तुम्हारा रिजेक्ट कर दे। सो वो रिजेक्शन कभी ना हो, इसके लिए ऑलवेज प्री प्लान। आप सारे होटल बुकिंग्स लेके, होटल बुकिंग्स, पासपोर्ट फोटो, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब कुछ कैरी करना। ओके, नाउ लेट्स गो टू 8 days आइटिनरी टू थाईलैंड। फर्स्ट था 2 days इन फुकेत। सो स्टे आप पटोंग बीच के वही लेना। मैं रुकी थी अदाकिरा होटल में, पटोंग बीच से काफी नियर बाय डिस्टेंस पे, और प्रॉपर्टी वाज रियली ब्यूटीफुल एंड इट वाज इन माय बजट। 3000 फॉर 2 people। आई वाज जस्ट इन ऑ विद दैट प्लेस, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं 2 दिन के लिए वहां रुकी थी। 1000 बात में हमने सिटी टूर किया, बहुत मजा आया। फिर फर्स्ट डे हम पटोंग बीच, वहां पे स्ट्रीट मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, सिटी टूर के बाद चिल कर रहे थे, और उसी दिन हमने फीफी आइलैंड टूर बुक कर दिया था, जो 700 बात में हुआ था हमारा। नवंबर में थोड़ा आपको ज्यादा प्राइस में भी मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ सीजन, हम थोड़े ऑफ सीजन में गए थे, तो इट वाज 700 बात। तो फीफी आइलैंड टूर मैंने सेकेंड डे गई थी, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी तो आपको माया बे देखने भी मिलेगा। मैं गई थी तो माया बे वाज क्लोज। हम गए थे, द टूर गाइड वाज लाइक कि मैम गवर्नमेंट रूल्स क्लोज्ड, द गवर्नमेंट रूल क्लोज। हम लोग वर्ड से ही काफी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। 2-3 आइलैंड से जहाँ पे हमें बैठ के एंजॉय करने मिला था। माया बे, हम दूर से हमने माया बे को देखा और माया बे के साथ फोटो खींच ली थी हमने। थैंक यू माया बे, बाय बाय ऐसा। बट आप लकी हो, आप नवंबर में जा रहे हो तो आपको माया बे भी एक्सप्लोर करने मिलेगा। सो दिस इज 2 days इन फुकेत, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सपोज फुकेत में 3 दिन हो तो डिटेल आइटिनरी और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप फुकेत में कर सकते हो। मेरा फुकेत का व्लॉग भी है, डिटेल 2 days इन फुकेत, और मैंने और बहुत सारी चीजें बताई, तो आप वो व्लॉग देखना फुकेत का, फॉर दैट रीजन। और मैं यहाँ पे सब डिटेल्स डाल देती हूँ, फुकेत में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज 2 days इन फुकेत। अभी आ रहे हैं हम फुकेत से, मैं चली गई थी कराबी। 2 days इन कराबी आप क्या कर सकते हो, तो इट्स वेरी इजी। कराबी इज वेरी वेरी पीसफुल प्लेस। तो फर्स्ट डे आप ना
फुकेत से कराबी बाय टेम्पो ट्रैवलर बस से चले जाना, वहां पे जाके आराम करना, अपने होटल में चेक इन करना। मैंने अवनांग वीवा रिसोर्ट में बुक किया, वहां पे भी मुझे 3000 में प्रॉपर्टी मिल गई थी। आई वाज सो हैप्पी कि यार इंडिया में मुझे एक जगह के लिए अगर मेरे को पर्सनल स्पेस वाली जगह चाहिए ना, मेरे को 6000 7000 10,000 भरने पड़ते, वहां पे 3000 में मैं और मेरी सिस्टर एक लग्जरी में एंजॉय कर रहे हैं। एंड दैट वाज जस्ट, मैं एक लाला लैंड में थी ऑल टुगेदर, सो आई कुड एंजॉय द ऑल लग्जरी एंड ऑल। एंड अवनांग बीच से बहुत ही नियर बाय पे थी वो प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट डे वी वर जस्ट चिलिंग एट अवनांग बीच, वहां पे फायर शो देखा, वॉक कर रहे स्ट्रीट पे, तो बहुत मजा कर रहे थे, सनसेट वगैरह एंजॉय किया। और फिर वहां पे वेज रेस्टोरेंट्स भी है, तो खाना खा रहे थे वहां पे हम लोग, चिल किया। डोसा किंग और गोविंदा रेस्टोरेंट है कराबी में, तो यू कैन ईट वेजिटेरियन फूड ऑल्सो है। और फर्स्ट डे हमने ना, सेकेंड डे 4 आइलैंड टूर के बुकिंग कर लिए थे, तो सेकेंड डे हमने 4 आइलैंड टूर किया 700 बात में। इतना सुंदर आइलैंड है गाइस, कराबी जा रहे हो तो सेकेंड डे 4 आइलैंड टूर जरूर करना, बहुत ही पीसफुल, और आधे दिन में ही आपका पूरा टूर एक्सप्लोर करके आ जाते हो। और बहुत शांति से हर जगह पे आपको ना 45 मिनट्स आप रुक के शांति से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट वाज 2 डेज इन कराबी। और शाम को आके हमने वहां पे सनसेट वगैरह एंजॉय किया अवनांग बीच के वहां पे चिल। तो कराबी वॉज वेरी पीसफुल, रिलैक्सिंग एंड फन। बाद में आ रहा है 2 दिन फुकेत में, 2 दिन कराबी में, और हम आ गए बैंकॉक। कराबी से बैंकॉक आप फ्लाइट ले लो और बैंकॉक पहुंच जाओ, इजीली आप पहुंच जाओगे। सुबह की मैंने फ्लाइट ली थी, कुछ 5,500 में मुझे मिल गई थी। सो यू सी आपको क्या बेस्ट डील मिलता है, वो फ्लाइट आप लेना और पहुंच जाना बैंकॉक। तो फर्स्ट डे मैं बैंकॉक में क्या क्या, मैंने फर्स्ट डे हम लोग बैंकॉक का नाम लेते तो क्या आता है दिमाग में, आप बोल सकते हो? 2 थिंग्स विच आर फेमस इन बैंकॉक, वन इज शॉपिंग एंड अदर इज party. Nightlife in Bangkok is so famous, people go for this only. So हमने भी डिसाइड किया फर्स्ट डे हम जो बैंकॉक की स्पेशलिटी है वही हम करेंगे। तो बैंकॉक में फर्स्ट डे पे हमने शॉपिंग की, प्लैटिनम मॉल में जाके मस्त शॉपिंग कर रहे थे, फन किया, चिल किया, मजे कर रहे थे, और बहुत सारी हमने शॉपिंग की। द क्वालिटी ऑफ बैंकॉक क्लोथ्स आर रियली अमेजिंग, बट प्राइस सेम ही है, कुछ ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि प्राइस वाइज कुछ डिफरेंशिएशन है, प्राइस आपको सेम ही आपको दिखता है। फिर हमने वो वहां पे सेंट्रल वर्ल्ड था, वहां पे मॉल भी एक्सप्लोर किया हमने, बहुत मजा आ रहा था। फिर हम थक गए थे शॉपिंग करते करते, सो हम वापस अपने होटल में, रात को हम खासौन रोड गए, वहां पे स्ट्रीट पार्टी के लिए हमने रात को पार्टी की। तो पार्टी के लिए बेस्ट प्लेस है खासौन पार्टी, खासौन रोड पे जाना, वहां पे स्ट्रीट पार्टी आपको मिलेगी, बहुत मजा आता है। हम लोग ने इतनी मजे किए, 2-3 बजे तक पार्टी वगैरह के। फिर हम थक गए, हम आ गए अपने होटल में। वी स्टेड इन एम्बेसडर होटल जो सुकुमित एरिया में, सुकुमित एरिया इज वेरी फेमस देयर गाइस। वहां पे आप करोगे ना तो वहां से आपको ना ट्रांसपोर्ट और सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। एंड बैंकॉक में ट्रैवल करना है ना, स्काई ट्रेन्स आर द बेस्ट टू ट्रैवल, बिकॉज नीचे ना ट्रैफिक बहुत होती है, तो इट्स बेटर कि आप ना स्काई ट्रेन से ट्रैवल करना। सो गाइज दिस इज डे 6 इन बैंकॉक। तो मैं गई थी रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू, इट्स सच अ बिग स्टैचू, टेम्पल हॉपिंग इज द मस्ट इन बैंकॉक। तो पहले हम वहां गए थे, इंस्टाग्रामेबल फोटोज लिए, बहुत सुंदर जगह थी, एंड दे हैव सम एंट्री चार्जेस ऑल्सो, so you have to pay for that। एंड उसके साथ ग्रैंड पैलेस भी वहां पे है, बट वी वर फीलिंग वेरी हॉट, तो हमने एक जगह एक्सप्लोर किया, एक टेम्पल को एक्सप्लोर किया, एंड वी फेल्ट कि लेट्स गो टू आइकॉन सीएम मॉल। सो हम गए थे आइकॉन सीएम मॉल, इट्स अ वेरी लग्जरियस मॉल देयर, वहां पे लुई विटॉन और बड़े बड़े ब्रांड्स है, यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट देयर, और पूरा दिन आप पे चिल कर सकते हो, इट्स दैट बिग, द मॉल इज वेरी बिग। और बाहर के साइड जाओगे ना तो वहां पे बोटिंग्स वगैरह होती है, तो व्हाट वी डिड, वहां से हम एशियाटिक पेयर के लिए चले गए थे। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे था एंड वी वेंट टू एशियाटिक पेयर, और वहां पे हमने चिल किया, बोटिंग से आप जा सकते हो आइकॉन सीएम से एशियाटिक, एंड वी चिल्ड देयर, और बहुत मजा आया। तो दैट वाज आवर डे 6 इन बैंकॉक। फिर डे 7 को
हाँ, सो डे 7 को हम चले गए थे बैंकॉक से चियांग राय। जैसे मैंने आपको बोला था, हमने लगेज अपने होटल में ही रखवा दिया था और फिर हम चले गए चियांग राय एंड वी एक्सप्लोर्ड ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन चियांग राय। और वहां पे भी हमने होटल में चेक इन किया। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था और हमने 8 डेज प्लान किए थे थाईलैंड में, तो हमने चियांग राय में सिर्फ एक ही दिन रखा अपना। इफ यू आर प्लानिंग लॉन्गर तो आप चियांग राय और चियांग माई दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन हैव अ 3 days आइटनरी टू दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन थाईलैंड। सो देन चियांग राय एक्सप्लोर करके डे 8 को वापस से फ्लाइट लेके हम पहुंच गए बैंकॉक। और बैंकॉक में बहुत रिलैक्सिंग डे हमने रखा था। उधर हमने कॉन्डम कैफे में गए थे, चिल किया, मसाज करवाया एंड इट वाज अ वेरी रिलैक्सिंग एंड चिल डे इन बैंकॉक बिकॉज our last day we don't wanted to do lot of party and all, so we were just relaxing and chilling in Bangkok, observing the vibes of the Bangkok city। तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इफ यू वांट कि आपको एक्सप्लोर करना है तो बैंकॉक सिटी में बहुत सारी चीज है। फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हो, ट्रेन है, ट्रेन स्ट्रीट मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट बाजू में ही है। तो it's far away from Bangkok city, so you can go and explore this beautiful spots in Bangkok। if you want you can go to day tour of Ayodhya temples also। तो ये आप बैंकॉक में और चीजें कर सकते हो। सो हमारा 8 दिन का था, तो ये 8 दिन में हमने ये सारी चीजें प्लान की थी। एंड इफ यू वांट, इफ यू हैव मोर टाइम, यू कैन ऑल्सो विजिट 1 day to पटाया ऑल्सो फ्रॉम बैंकॉक। बैंकॉक से बहुत नियर बाय पे बसेस जाती है बैंकॉक से पटाया, तो आप एक दिन के लिए पटाया भी जा सकते हो। एंड इफ यू वांट के पटाया और बैंकॉक की लाइफ सिमिलर है तो यू कैन गो टू चियांग राय, ये साइड जा सकते हो फ्लाइट लेके। तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन, आपको पटाया जाना है या तो चियांग राय जाना है बैंकॉक से। इट विल बी योर कंप्लीट डिसीजन। वी टुक अ डिसीजन टू गो टू दी चियांग राय प्लेस और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो गाइज, मैं ना आपको सिम कार्ड के बारे में बताना चाहूंगी। एयरपोर्ट पे ना सिम कार्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक ही सिम कार्ड खरीदना है तो खरीद लेना। 500 बात का सिम कार्ड आता है। ट्राई टू निगोशिएट, बट वो एयरपोर्ट पे ना निगोशिएशन करते ही नहीं है, जो है वो प्राइस देनी पड़ती है। इफ यू हैव इंटरनेशनल रोमिंग ऑन है और आप मतलब उस टाइम के लिए ग्रैब ऐप से आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट बुला के आप अपने चेक इन कर सकते हो अपने होटल में, तो आप वो कर लेना। 7-Eleven इज अ गो टू प्लेस। वहां पे आपको मेडिकल, खाना पीना, खाने का सामान, मेडिकल का सामान या फिर आपको सिम कार्ड, सब कुछ वहां पे ना सस्ते में मिल जाता है। और हर जगह 7-Eleven है थाईलैंड में। यू हैव टू डाउनलोड 4 apps। वन इज ग्रैब ऐप, वन इज ड्राइव इन ऐप एंड वन इज बोल्ट ऐप फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और एक है गूगल ट्रांसलेटर। डाउनलोड करना मत भूलना बिकॉज वहां पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। एट टाइम्स यू हैव टू यूज अ गूगल ट्रांसलेटर टू एक्सप्लेन योर थिंग टू द अदर पर्सन। तो गूगल ट्रांसलेटर जरूर रखना बिकॉज कई लोगों को आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेटर बहुत जरूरी है। तो प्लीज ये एप्स डाउनलोड करना। और थाईलैंड की ट्रिप मेरी तो 75,000 में हो गई थी, फूड, ट्रांसपोर्ट सब इंक्लूड करके। इफ यू वांट और कट डाउन करना हो ट्रैवल में तो यू कैन डू वन थिंग। इंडियन रेस्टोरेंट में, वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। डू वन टाइम मील, एक टाइम आप ना इंडियन रेस्टोरेंट में खाना और एक टाइम रेडी टू ईट फूड आप खाना, ताकि आपका पैसा बचेगा। और आप मसाजेस वगैरह भी कम करोगे ना तो आपका पैसा और बच जाएगा, क्योंकि मैंने मसाजेस एंड ऑल पे थोड़ा ज्यादा स्पेंड किया था एंड वी डिड शॉपिंग एंड ऑल ऑल्सो, इसलिए हमारा पर पर्सन 75,000 गया। इफ यू कट डाउन ऑन दैट तो आपका 65,000 में भी थाईलैंड ट्रिप हो सकता है इन 8 days। एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय।